नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आप लोग कर रहे होंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी, क्योंकि अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तैयारी जब भी कोई करता है तो उसके मन में एक संशय और प्रश्न जरूर रहता है कि क्या करूं, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे हमारी तैयारी ऐसी हो जाए कि इसी बार हमारा एग्जाम निकल जाए। देखो, इसी बार एग्जाम निकलने के लिए एक बार नहीं कई बार बैठ बैठ के हमें रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति हमें समय के साथ में, टाइम के साथ में बार बार बदलनी पड़ती है। जब हमारे पास समय ज़्यादा होता है तो रणनीति अलग तरीके से बनती है। जब हमारे पास समय कम होता है तो रणनीति हमारी जो है श्योर और शॉर्ट रणनीति बनाते हैं। तो अभी हम आपको 150 दिनों का प्लान लेकर के अलग से हाजिर होंगे, लेकिन अभी जो हम आप लोगों के लिए एक लंबी रणनीति है, साथ साथ में ध्यान देने योग्य बातें भी हैं, जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए, जेआरएफ भी आपका आसानी से हो जाए। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी सफलता की गारंटी अगर कुछ है तो आपका अथक प्रयास और साथ साथ में अपना जो लक्ष्य है उससे ना भटकने से ही मिल सकता है। अथक प्रयास भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्नों का जो तरीका आ रहा है उस पर आप ध्यान देंगे तो उस तरह पुराने प्रश्नों की तरह नहीं आ रहा है। आज अब आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों पर स्मार्ट स्टडी और प्रमाणिक पुस्तकों के बारे में भी मैं जानकारी आपको दूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दो भागों में बटा होता है। दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर के 150 अंक का होता है और 300 अंक का यहाँ पर पूरा का पूरा अंक 300 होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं। पहला पेपर जो है 50 अंक का होता है, जिसमें हमारे 100 अंक होते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। और दूसरा प्रश्न पत्र हमारा जो होता है वह 100 प्रश्नों का होता है और 200 अंक का होता है। वहीं पर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए वैचारिक आधार पर 10 इकाई का स्मार्ट रणनीति में अगर बात करें तो वैचारिक आधार पर बांट लो, मूल पाठ में बांट लो, तथ्यात्मक स्मरण में बांट लो, तब जाकर के तैयारी हो पाएगी। अभी हमने इसी तरीके से बांटा है, बाद में इसकी विस्तृत जानकारी मैं लेकर के आऊंगा। जैसे भाषा का पार्ट है इतिहास और काव्य शास्त्र का, इसकी रणनीति को आसानी से गहराई से समझें। आधुनिक काल तक के कवियों को साथ में मिला करके और क्रम वाइज जो है फ्लो चार्ट बना करके पढ़ेंगे तो याद करने में, समझने में और सीखने में आसानी हो जाएगी। यूनिट 4 से लेकर के 7 तक की जो कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी है, तो इसमें जैसे गोदान है, कामायनी है, मूल रचनाओं के मुख्य जो पात्र हैं उनका जो कथासार है, कथासार के साथ साथ में महत्वपूर्ण जो कथन है, प्रकाशन के वर्ष हैं और शॉर्ट नोट्स जरूर बना ले। इससे आपको कई फायदे होंगे। अब तथ्यात्मक स्मरण के बारे में बात करें तो 8वीं, 9वीं और 10वीं यूनिट में, जिसमें आलोचना, रंगमंच और आत्मकथा है, सीधे तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। बार बार रटने और नियमित रिवीजन करने से आपके अंक हो जाएंगे पक्के। अगर हम बात करते हैं पढ़ने के लिए, आपको यहाँ पर कम से कम 6 से 8 घंटे नियमित देना पड़ेगा। अब 6 से 8 घंटे में आपका पेड भी हो सकता है, आपकी पेड क्लासेज हो सकती हैं, आपका वाईटी भी हो सकता है, तो उसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी हो सकता है। सब कुछ मिला करके बताया जा रहा है। मतलब नया विषय 2 घंटे सिलेबस के अनुसार कई इकाइयों का अध्ययन करोगे। पुराना रिवीजन जो कल पढ़ा था उसको आज पक्का करने के लिए 2 घंटे देना है। इसके अलावा एमसीक्यू जो है, पीवाईक्यू है, 1 से 1.5 घंटे प्रतिदिन करोगे। 100 से 150 प्रश्नों का अभ्यास रोज करना है आपको। 1 घंटे का जो है आपको अनिवार्य अभ्यास करना है। शॉर्ट नोट्स जो है 30 मिनट में दिन भर की पढ़ाई का अंतिम निचोड़ आप अपने हाथ से बनाएंगे। और अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू और डायग्नोसिस लूप अगर आपको तैयार करना है तो मान लो 5 से 10 वर्षों का प्रश्न पत्र ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा नहीं। पैटर्न जो है, कालक्रम है, कथन कारण है, पात्रों के प्रश्न पहचानने हैं। वीकली फुल मॉक टेस्ट में आप सप्ताह में 1 से 2 बार टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पूरा करना है। और इसमें मिस्टेक नोट्स जो बनाना, गलत प्रश्नों को अलग से डायरी में लिख लें जो बार बार गलत हो रहे हैं। लगातार सुधार, परीक्षा से पहले केवल इन्हीं नोटबुक का रिवीजन करें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रमाणिक सामग्री सीमित हो, निरंतर रिवीजन अगर आप कर रहे हो। पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स का प्रयोग करेंगे। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है, भटकने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। अपने हाथों से यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, जो भी चीज़ पढ़ाई जाए। चाहे आप हमारी पेड क्लासेस देख रहे हो, चाहे आप अपने मन से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स कभी दूसरे के बनाए हुए नहीं, खुद के अपने बनाने चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं अपने समझ के हिसाब से बनाएं और उस
शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले कम से कम 5 वर्षों का प्रश्न पत्र जरूर 2 बार सॉल्व कर जाएं। बात समझ गए? तो हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, लेकिन उससे पहले जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए केजीएस यूजीसी नेट साइट पर भी हिंदी का बैच आ चुका है और बहुत सारे बच्चे इंतजार में रहते हैं कि सर जी हिंदी का साहित्य का बैच नहीं दिख रहा हमें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी साहित्य का बैच आप लोगों के लिए खान ग्लोबल स्टडीज पर यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य का, जिसमें अगर आप लेते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ में आपको मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर यूजीसी लिखेंगे तो यूजीसी के बैच आपको दिख जाएंगे और आप यहाँ चलेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा फाउंडेशन बैच हिंदी पेपर 1 और पेपर 2। जब आप हिंदी साहित्य का बैच लेते हैं जो कि 1999 रुपये का है, ये बैच आपको दोनों जो है इसी में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोई अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, बाकी डेमो क्लासेस या पुराने वीडियो पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं क्या रहा कैसे नहीं रहा, तब ले सकते हैं तसल्ली करके। बाकी तो टाइम से सिलेबस पूरा ही हो जाता है और कम समय में बढ़िया तरीके से चीज़ें की तैयारी हो ही रही है। बाकी एक खान सर का विश्वास तो आप लोगों के साथ में है ही। मिलेंगे नई जानकारी में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आई होप मिलेंगे आप लोगों से पेड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत।